समस्या बस इस बात की है कि रोजगार के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। 2014 से लेकर के 2024 के बीच बनारस में अभूतपूर्व विकास हुआ। हमें भी आशा है बीजेपी से कि हो सकता है कि न्याय और न्यायपालिका पे अब ध्यान दे। चिराग तले जो है अंधेरा रहता है, वैसे हमारे में से कोई चिराग चला जाता है मेरे अंदर जुड़ जाता है। सरकार और सरकार की नीतियां अधिवक्ता को बांटने का प्रयास कर रही हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इस बार क्या कांटे की टक्कर होने वाली है या इस बार बीजेपी की जीत का मार्जिन और ज्यादा बढ़ने वाला है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब जाने हैं हमारे सहयोगी आशुतोष ने। तो बीजेपी के पक्ष में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आम जनमानस जो है इनके साथ जुड़ा हुआ है और जो विकास के क्रम में है, तो इनके जो है विकास की गतिविधियां हैं, रोड रास्ता, ये सब देखते हुए लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। अब यहाँ समस्या बस इस बात की है कि रोजगार के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ भाई, रोजगार के लिए कुछ नहीं किया और कोई वैकेंसी नहीं आई। जो वैकेंसी आई कहते हैं कि हमारी वैकेंसियां स्वच्छ हैं और उसके पेपर लीक पहले होते हैं। एक भी परीक्षा कंप्लीट नहीं हो पाई इनकी। सेम एकदम सबसे बड़ी दुर्दशा। और सबसे बड़ी बात जो मुझे नहीं कहना चाहिए, कह दीजिए। ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त है। अब इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि उसको रोक पाना अब तो असंभव हो गया है। क्योंकि हम लोग स्वतः जब हम लोग समाज के अग्रणी व्यक्ति हैं और अपनी फाइल नहीं बचा पा रहे हैं भ्रष्टाचार के वजह से। आपको क्या लगता है, एक तरफ हो रहा है कि भारत विश्व गुरु बनने चाह रहा है और अब भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है, ऐसा बात आपको? देखिए, ये तो कंटेम्प्रोरी है ना। जब जहाँ उजाले रहेगा वहाँ अंधेरा भी रहेगा। तो ये तो प्रकृति के साथ आया है, प्रकृति के साथ जाएगा। लेकिन फिर भी जहाँ तक विकास की बात है तो 2014 से लेकर के 2024 के बीच बनारस में अभूतपूर्व विकास हुआ, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं किया था। फिर भी आप लोग अपने अधिवक्ता संघ के साथ? हाँ बिल्कुल, एकदम जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। हाँ, अधिवक्ता थे, अधिवक्ता रहेंगे। सर मेरे हिसाब से तो बीजेपी आएगी यहाँ पे। बीजेपी आएगी। जो तो बात है मार्जिन की बात करी, बीजेपी कह रही है कि इस बार हम जो मार्जिन होगा वो अलग होगा। सर उनका आंकड़ा जो भी हो, बट हमें उम्मीद है कि वही आएगी क्योंकि वो देश में काम कर रहे हैं। 2024 चुनाव अधिवक्ता समाज कहाँ है? अधिवक्ता समाज नो डाउट कि बीजेपी के साथ रहेगा। अगर बीजेपी अधिवक्ताओं के हितों पे ध्यान देगी तो निश्चित है अधिवक्ता। ध्यान दिया कि नहीं? अभी तक तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है अधिवक्ताओं के हितों पे। तो हमें भी आशा है बीजेपी से कि हो सकता है कि न्याय और न्यायपालिका पे अब ध्यान दे। जी, बात करें कि कुछ अधिवक्ता समाज के लोग ही सरकार में जाते हैं और मंत्री बन जाते हैं, कुछ और लोग हैं, तो फिर क्या वो आपकी बात सुन पाते हैं या नहीं सुन पाते? हमारे यहाँ से जो मंत्रालय गया है वो वापस लौट के हमारे बीच कभी नहीं आया है। यही सच्चाई रही है, यही सच्चाई रहेगी। तो जिता के भेज दिया जाता है, फिर आ जाते हैं। आप कह सकते हैं जैसा अभी गुरुजी ने खुद कहा है, चिराग तले जो है अंधेरा रहता है, वैसे हमारे में से कोई चिराग चला जाता है मेरे अंदर जुड़ जाता है। यही सच्चाई है। चिराग जाएगा? बिल्कुल हो सकता है। और रही बात चिराग की, तो इस बार ऐसा कोई प्रतिनिधि नहीं है हमारे बीच जो कि उन दायित्वों की पूर्ति कर सके। आपने एक बड़ी अच्छी चीज़ कही कि अधिवक्ताओं के लिए सरकार क्या कर रही है। तो अधिवक्ताओं के लिए मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि अधिवक्ताओं के लिए वास्तव में आज तक हुआ क्या? सिर्फ सरकार और सरकार की नीतियाँ अधिवक्ता को बांटने का प्रयास कर रही है। आज वाराणसी जनपद में कमिश्नरेट लागू हुआ। कमिश्नरेट की क्या प्रक्रियाएँ हैं, कमिश्नरेट की क्या मूलभूत जो है कि विधि व्यवस्था है, उस व्यवस्था में मुझे नहीं लगता है कि उसका उन्मूलन किया जा रहा है। हमें विभाजित करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे यहाँ 107-16 एक जूनियर अधिवक्ता जो होता है वो शायद एक दिहाड़ी मजदूर की भी कीमत उसको नहीं मिलती है। और न तो बार एसोसिएशन इस बात पे ध्यान देता है और ना ही सरकार इस बात पे। हुए अधिकारी होते हैं। हमारी बात समझिए, एक मिनट। अब रही बात बार के, जैसा कि आपने कहा कि बार को हमारे द्वारा संचालित किया जाता है या हमारे द्वारा बार के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। बार के प्रतिनिधि, या जैसे कि अभी आपने कहा कि रविंदर जायसवाल जी और माननीय जो है कि नीलकंठ तिवारी जी और तमाम जो है कि ऐसे अधिवक्ता समुदाय के लोग जो कि राजनीतिक क्षेत्र में गए और उनको राजनीतिक क्षेत्र में जाने के पश्चात जो है कि कैबिनेट मिला, मंत्रिमंडल मिला, तमाम तरीके की व्यवस्थाएँ मिली, और उसके बाद भी अधिवक्ताओं के साथ उन्होंने क्या किया। अभी वर्तमान में हाल ही का एक प्रकरण है कचहरी स्थानांतरण को लेकर के। अभी हमारे यहाँ फैमिली कोर्ट है, उसको स्थानांतरण के लेके, इसके पूर्व में भी 107-16 और तमाम तरीके के मुकदमों के स्थानांतरण को लेकर के विधि व्यवस्था पूरी तरह से राजनीतिक रूप से खत्म हो चुकी है। राजनीति ने जो है कि विधि व्यवस्था को खत्म कर दिया है। क्या लग रहा है कि अधिवक्ता समाज को तोड़ा जा रहा है इस सरकार में? बिल्कुल तोड़ा जा रहा है। फिर भी वही पार्टी बन रही है, उन्हीं की मजबूरी है, कोई चारा नहीं है। तो इस बार क्या करेंगे? इस बार भी इस बार जीतेंगे, लेकिन किसी भी पार्टी का एक जीवन है। आपका जन्म हुआ, जवान हुआ, बुढ़े होंगे। ये भी जन्म हुआ, जवान और बुढ़े भी होंगे।
तो कांग्रेस बुढ़ी हो गई, कांग्रेस बुढ़ी हो चुकी है, मतलब कार्यकर्ता नहीं खत्म काटेगी। हो चुकी है कांग्रेस। खत्म नहीं है, अभी अभी है, बीच लगा हुआ है। क्या लगता है कांग्रेस कहीं है लड़ाई में? बोल नहीं पा रहे। आप बताइए, कांग्रेस, आप बताएं, आप लोग तो गठबंधन के भी साथी, महागठबंधन में हैं। बिल्कुल है। तो आपके जो और प्रत्याशी हैं फिर से उन्हें मौका दिया गया, क्या लगता है इस बार? हमें लगता है कि आम जनमानस इस बार अधिवक्ताओं के हित का बात करेगा और जो अधिवक्ता के लिए काम करेगा उसी को चुनेगा, चाहे वो हमारा कोई भी भाई हो। क्या अधिवक्ताओं के साथ जो रहेगा? अधिवक्ता तो अधिवक्ता के साथ है ही। अधिवक्ता भले जीतने के बाद वो अधिवक्ता के साथ ना रहे। छले गए हम लोग, छले गए। छले तो हम लोग सरकार से गए हैं, 2 करोड़ नौकरी नहीं मिली, 15 लाख रुपया नहीं मिला, कहाँ है? बच्चे कहाँ जाएंगे बताओ? अपने लोगों कोई से पेपर आप ही बताइए, कोई पेपर हुआ है आज तक? सारे पेपर लीक आउट हो रहे हैं। इतना पैसा जो जमा हो जा रहा है, 1000 रुपया, 1500 रुपया बच्चों का, वो वापस भी नहीं हो रहा है, री एग्जाम भी नहीं हो रहा है। सब सरकार के पुनः सरकार आ रही है, सही बात है, पेपर आउट हो जा रहे हैं पहले ही। भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे, मैंने पहले भी बोला था, बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पे है। उस पे बीजेपी को कार्य करना चाहिए। वोट बीजेपी, ऐसा कुछ है क्या? कोई और है नहीं सामने, बीजेपी के सामने कोई है नहीं। प्रत्याशी बनारस के रहने वाले हैं, एक यहाँ के प्रत्याशी, एक स्वयं कांग्रेस ने डिक्लेयर किया। बनारस में इतना विकास हुआ है, रोडों का विकास हुआ है, हर चीज का विकास हुआ है, और मंत्री हमारे सांसद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सिवा हम लोग किसको वोट देंगे? क्या बात, हमको समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ आप लोग कह रहे हैं अधिवक्ता के साथ, भैया देखिए, आज़ादी के बाद से और अब तक अधिवक्ता जहां जिसके साथ रहा है उसकी सरकार बनी है, चाहे प्रदेश हो या केंद्र हो। नहीं, हाँ बिल्कुल छोड़ दिया गया, उसको एकदम नकारा गया है। और अगर ये भाजपा अधिवक्ताओं, आपके सामने कहा जा रहा है कांग्रेस को छोड़ दिए। कांग्रेस को छोड़ने की बात नहीं, हमने तो कहा कि अधिवक्ताओं की जो बात करेगा। हमारा एक भाई यहाँ लापता हुआ है, हमने यहाँ कई बार धरना प्रदर्शन चला, हम लोगों ने यहाँ अधिवक्ता पुरस्कार की मांग की, आज तक तो लागू नहीं हुआ। हमारे कितने भाई यहाँ पीछे देखेंगे, आप पर्दे में बैठने को मजबूर हैं, उनको जगह नहीं मिल रही है। तो हम किस सरकार से कहने चाहिए? अगर हम लोग कहेंगे तो ये सरकार हमारे ऊपर क्या क्या लगा देगी, बुलडोजर गिरा देगी। बताइए, आवाज़ उठाना भी इस सरकार में किसको देंगे? वोट भैया देखिए, हम लोगों का 4-5 मुद्दा है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अगर आ गया, वोट उसको जाएगा। अधिवक्ता हित में जो आएगा, वोट उसको जाएगा। रहा बात पर्सनल या सामाजिक स्तर पे, तो सामाजिक स्तर पे जो समाज का काम कराएगा उसके साथ रहेगी जनता। और हम लोग किसका समर्थन करेंगे? हम लोग उसी का समर्थन करेंगे जो अधिवक्ताओं का समर्थन करेगा। और अधिवक्ता जिसका समर्थन किए वही हमेशा सत्ता में आया है। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।